नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका असर हम सब पर पड़ता है। वो है शिक्षा। ये कैसे हमारी पूरी दुनिया को, हमारे समाज को और हमारी अपनी जिंदगी को आकार देती है। इसका असर आप कह सकते हैं हर तरफ फैलता है, एक लहर की तरह। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या होगा अगर ज्यादातर बच्चे इस सीधी सादी लाइन को पढ़ ही ना पाएं। ये कोई दूर की काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों बच्चों के लिए ये रोज की एक कड़वी सच्चाई है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पैंडेमिक के बाद जो लो और मिडिल इनकम देश हैं, वहां 10 साल के बच्चों में से 70%, जी हां 70% बच्चे एक छोटी सी आसान सी कहानी तक पढ़कर नहीं समझ सकते। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल लर्निंग क्राइसिस है। इस संकट को एक नाम भी दिया गया है, लर्निंग पॉवर्टी। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन वहां कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। और सोचिए, ये तो संसाधनों की और बच्चों की क्षमता दोनों की कितनी बड़ी बर्बादी है। यही बात इस समस्या को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। तो सवाल उठता है कि असली शिक्षा है क्या? क्या ये सिर्फ क ख ग घ सीखना है? बिल्कुल नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने के लिए एक जरूरी टूल किट तैयार करने जैसा है। तो इस टूल किट में आता क्या क्या है? देखिए, बुनियादी कौशल का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना या जोड़ घटाना नहीं है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी है, मतलब सही गलत में फर्क कर पाना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों से ठीक से बात कर पाना। और हाँ, आज की दुनिया में पैसे को कैसे मैनेज करें, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, और कंप्यूटर इंटरनेट की समझ यानी डिजिटल लिटरेसी, ये सब भी उतना ही जरूरी हैं। असल में यही वो नींव है जिस पर एक कामयाब जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। तो शिक्षा का जो सबसे पहला असर होता है वो एक इंसान पर होता है, व्यक्तिगत तौर पर। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि ये किसी की सेहत, उसकी कमाई और उसकी पूरी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है। जरा इस चार्ट को देखिए। आंकड़े पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। जिन लोगों ने सेकेंडरी एजुकेशन भी पूरी नहीं की, उनमें से सिर्फ 56% लोगों के पास ही रोजगार है। और वहीं दूसरी तरफ जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उनमें से 83% लोग काम कर रहे हैं। मतलब कनेक्शन एकदम साफ है ना। और बात सिर्फ नौकरी मिलने की नहीं है, बात है अच्छी कमाई की भी। वर्ल्ड बैंक का एक और दिलचस्प आंकड़ा है। वो कहते हैं कि स्कूल में बिताया गया हर एक एक्स्ट्रा साल आपकी कमाई को औसतन 10% तक बढ़ा सकता है। सोचिए, ये एजुकेशन में किए गए इन्वेस्टमेंट का कितना सीधा और जबरदस्त रिटर्न है। अब जो बात सामने आ रही है, वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। शिक्षा का असर सिर्फ जिंदगी की क्वालिटी पर नहीं, बल्कि जिंदगी की लंबाई पर भी पड़ता है। जी हाँ, कई स्टडीज ये बताती हैं कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, वो अच्छी शिक्षा पाए लोगों के मुकाबले 4 से लेकर 14 साल तक कम जी सकते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। पर ऐसा होता क्यों है? वजह सीधी है। पढ़े लिखे लोग हेल्थ से जुड़ी जानकारी को बेहतर समझ पाते हैं। वो डॉक्टर के पास जाकर सही सवाल पूछ सकते हैं, और तो और वो अपनी जिंदगी के स्ट्रेस को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो जब एक एक इंसान को इतना फायदा हो रहा है, तो जाहिर से बात है कि इसका असर पूरे समाज पर भी दिखेगा। तो अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि कैसे शिक्षा हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटीज को ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और स्थिर बनाती है। ये जो बात स्क्रीन पर है, ये शिक्षा और क्राइम के बीच एक बहुत गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करती है। सोचिए, जब नौजवानों को पढ़ने लिखने के सही मौके नहीं मिलते, तो उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद होने लगते हैं, और तब कई बार वो अपराध की दुनिया की तरफ धकेल दिए जाते हैं। लेकिन जब एक पूरा समाज पढ़ा लिखा होता है, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, नए नए आइडियाज और इनोवेशंस आते हैं, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र मजबूत होता है, समाज में बराबरी आती है, और सबसे जरूरी बात, ये गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने का सबसे ताकतवर हथियार है। इतिहास भी हमें यही सिखाता है। ये जो कहावत है, ये आज भी उतनी ही सच है। शिक्षा और लोकतंत्र का, आप कह सकते हैं, चोली दामन का साथ है। एक जागरूक नागरिक ही सही फैसले ले सकता है और सरकार से सही सवाल पूछ सकता है। जहां अज्ञानता होती है, वहीं तानाशाही को पनपने का मौका मिलता है।
तो ठीक है, समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके समाधान भी मौजूद हैं। तो आइए अब इस पर बात करते हैं कि एक ऐसा भविष्य कैसे बनाया जाए जहां हर बच्चे को, हर इंसान को सीखने का पूरा मौका मिले। वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए एक बहुत ही साफ सुथरा खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके 5 जरूरी पिलर्स हैं। पहला, बच्चे सीखने के लिए तैयार हों। दूसरा, उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स असरदार हों। तीसरा, पढ़ने पढ़ाने के लिए सही रिसोर्सेज हों। चौथा, स्कूल का माहौल सेफ हो जहां हर बच्चे का स्वागत हो। और पांचवा, इन सब चीजों को चलाने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम हो। और सुनिए, ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं हैं। असल में दुनिया भर में, नाइजीरिया से लेकर नेपाल तक, कई देश इसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों को रिसोर्सेज दे रहे हैं और उन्हें स्कूल में बने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस संकट की अनदेखी करना बहुत भारी पड़ सकता है, खासकर आर्थिक रूप से। एक अंदाजा है कि पैंडेमिक की वजह से जिन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उस एक पीढ़ी को अपनी पूरी जिंदगी में $21 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसे नज़रअंदाज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि शिक्षा कोई एक अलग थलग डिपार्टमेंट या सेक्टर नहीं है। ये तो वो बुनियादी ढांचा है, वो फाउंडेशन है जिस पर किसी भी व्यक्ति की, समाज की और देश की तरक्की टिकी होती है। जैसे सड़कें और पुल ज़रूरी हैं, वैसे ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा, शिक्षा ज़रूरी है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या हम शिक्षा पर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इस पर पैसा खर्च न करने का जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा पर किया गया खर्च लागत नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए किया गया सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी निवेश है।